देश में आक्रोश है। अब ऐसे में भारत और चीन की शक्ति की भी तुलना कर लेनी चाहिए। सैन्य शक्ति का आकलन करने के कई तरीके होते हैं। हमने इसके लिए भारत और चीन की सैन्य शक्ति और कमजोरियों पर की गई हार्वर्ड स्टडी का अध्ययन किया और इसके साथ ही मिलिट्री एक्सपर्ट से बात करके सैन्य शक्ति के विभाजन और सही वितरण को भी अपने विश्लेषण में शामिल किया। सबसे पहले ये देखिए कि भारत के कितने सैनिक चीन से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। जमीनी ताकत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में उत्तरी आर्मी कमांड में 34,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। उत्तराखंड में केंद्रीय आर्मी कमांड में 15,500 सैनिक तैनात हैं और सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड और बंगाल में पूर्वी कमांड में 1,75,000 सैनिक तैनात हैं। इस तरह सैनिकों की कुल संख्या हो जाती है 2,25,000। अब इसकी तुलना चीन से करते हैं। चीन के तिब्बत मिलिट्री बेस में 40,000 सैनिक तैनात हैं। चीन के शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र में 70,000 सैनिक तैनात हैं और वेस्टर्न थिएटर कमांड में 90,000 से 1,20,000 सैनिक तैनात हैं। इस तरह चीन के सैनिकों की संख्या 2,04,000 से 2,34,000 के बीच हो सकती है। दोनों सेनाओं को आमने सामने रखें तो चीन के कुल सैनिक 2,04,000 से 2,34,000 के बीच हो सकते हैं और भारत के पास 2,25,000 सैनिकों की शक्ति है जो सिर्फ चीन से निपटने के लिए हर पल तैयार है। यहां भारत के पक्ष में रणनीतिक लाभ भी है क्योंकि चीन की सैन्य शक्ति बिखरी हुई है। सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना उसके लिए सिरदर्द है। चीन अपने 2 लाख से ज्यादा इन सैनिकों को एक साथ भारत के खिलाफ तैनात करने की स्थिति में नहीं है। शिनजियांग और तिब्बत में हो रहे विरोध को दबाने के लिए चीनी सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा वहां उपलब्ध नहीं होगा, जबकि चीन के खिलाफ भारत की सैन्य तैनाती एकदम मारक है और अलग अलग हिस्सों में अच्छी तरह बंटी हुई है। ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण भारत की स्थिति बेहतर है। यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने अपने सैनिकों को खास तौर पर उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर पर चीन से मुकाबले के लिए तैयार किया हुआ है। एयरफोर्स की ताकत की तुलना करें तो भारत के पश्चिमी एयर कमांड के पास 75 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये श्रीनगर, लेह, पठानकोट, आदमपुर और अंबाला सेक्टर में तैनात है। केंद्रीय एयर कमांड यानी बरेली, ग्वालियर और गोरखपुर सेक्टर में 94 फाइटर्स एयरक्राफ्ट और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा पूर्वी एयर कमांड यानी जलपाईगुड़ी, तेजपुर और झाबुआ सेक्टर में 101 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। चीन की बात करें तो चीन की वायु शक्ति अलग अलग इलाकों में तैनात नहीं है। चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड में 157 फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं, एकदम सटीक निशाना लगाने वाले 20 यूएवी हैं, 12 ग्राउंड अटैक यूएवी और 8 EA-03 यूएवी। परमाणु शक्ति की बात करें तो चीन के पास 104 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो पूरे भारत पर स्ट्राइक कर सकती है। भारत के पास अग्नि 3 लॉन्चर सिस्टम है जो पूरे चीन में कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जिनकी रेंज 11,000 और 7,000 किलोमीटर है। ये भी भारत पर और यहां तक कि अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है। DF-21 मिसाइल की रेंज 2,150 किलोमीटर है और इससे चीन दिल्ली को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा चीन के पास पूर्वोत्तर भारत और भारत के पूर्वी तट पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता है। दूसरी तरफ भारत के पास परमाणु क्षमता वाले 51 विमान हैं जो ग्रेविटी बम से लैस हैं और भारत अपने अग्नि 2 लॉन्चर से भी चीन के कई इलाकों को टारगेट कर सकता है। आज तक ब्यूरो।